वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लहराया साइबर सिटी का परचम। कराटे में गोल्ड और सिल्वर पर कब्जा कर किया गुरुग्राम का नाम रोशन। 24वां वर्ल्ड चैंपियनशिप में बच्चों ने जीता दिल। काथा और कुमिता में खिलाड़ियों ने की जीत दर्ज। गोवा में आयोजित हुई प्रतियोगिता, 1800 खिलाड़ियों ने लिया भाग। गोवा में आयोजित 24वीं एफएसके वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुरुग्राम के 4 खिलाड़ियों ने गोल्ड व सिल्वर पर कब्जा कर गुरुग्राम का परचम लहराया। इस प्रतियोगिता में 8 देशों के 1800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में गुरुग्राम के 4 खिलाड़ियों ने काता और कुमिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। डॉक्टर गुंजन की माने तो आज के युग में सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी हो गया है। न केवल लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोच पिंटू कुमार ने कहा कि गुरुग्राम से 7 खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में भाग लिया था, जिसमें से 4 खिलाड़ियों ने गोल्ड व सिल्वर मेडल जीता है। अब ये सभी बच्चे नेपाल में होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गए हैं। Sabil special clapping. Seven done, 6 done. मैं वृंदा सलीम। है ना। आप मेडल जीत के आए हैं, कहाँ प्रतियोगिता हुई थी और कितने बच्चों ने भाग लिया था? प्रतियोगिता गोवा में हुआ था। गोवा में क्या स्टेडियम में एंड बहुत सारे बच्चे आए थे। 1000 से ज़्यादा बच्चे आए थे उस समय। आपने कौन सा मेडल जीता है? मैंने गोल्ड एंड सिल्वर मेडल जीता है। क्या प्रतियोगिता का नाम क्या था जिसमें आपने मेडल जीता? प्रतियोगिता का नाम कराटे का वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप था। किस उसमें पार्टिसिपेट किया था? काता और कुमिते। काता और कुमिते में। तो किस तरह से आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए? प्रैक्टिस तो मैं रोज़ करती हूँ, सुबह स्कूल में और हफ्ते में 3 दिन सर से भी, मेरे कोच से भी हो जाती है, तो उतनी प्रैक्टिस में भी मैं मेहनत करके मेडल ले आई। सागरिका बैनर्जी। सागरिका, आपने मेडल जीता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको इस चीज़ की? तो हम हफ्ते में 3 दिन मैं कोच सर के साथ करती हूँ प्रैक्टिस। उसमें एक दिन हम काता के लिए प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन हम फाइट की यानी कुमिते की प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी तो मुझे करीब 5 साल हो गए हैं कराटे सीखते हुए, तो उसी वही प्रैक्टिस है। पढ़ाई के साथ साथ ये प्रैक्टिस कितना आपको दिक्कत किसी तरह की आती हो दोनों में समन्वय बिठाने में? सर, आई थिंक इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम। एक शेड्यूल बना लीजिए, उसको फॉलो कीजिए अच्छे से, डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से। अगर चाहो तो पढ़ाई के बीच में तो सभी मतलब मोबाइल चलाते हैं, उस चीज़ का ब्रेक लेते हैं। तो अगर मोबाइल चलाने का टाइम निकाल सकते हो तो फिर 1-1 घंटा 2-2 घंटा कराटे के लिए डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो सबकी डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट का तरीका है बस। घर वालों का कितना सहयोग है इसमें? घर वालों ने ही एनकरेज किया था। पहले शुरुआत में मुझे सीखने का मन नहीं था, तो मम्मा ने और नानी ने बोला था कि नहीं सीखो, तो उन्होंने ज़बरदस्ती पहले शुरुआत कराया था और फिर मुझे भी पसंद आने लग गया, तो दैट्स व्हाई आई हैव कंटिन्यूड। मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह है। मैंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है इन वर्ल्ड कराटे टूर्नामेंट गोवा में, और वहाँ पे 7 से 10 तारीख तक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जिसमें मेरा 10 तारीख को टर्न आया था, और वहाँ पे 1 या 2000 बच्चे थे, और ना वो वहाँ पे 24 बच्चों का बाउट था, जिसके अंदर सिर्फ 4 को मेडल मिले थे और बाकी सबको सर्टिफिकेट मिले थे ओनली।
मैं 3 साल से इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और ना फिर जिन्होंने मेरे को गाइड किया है रिस्पेक्टेड सर पिंटू कुमार एंड राजेंद्र तनवर सर। माय नेम इज़ सप्तऋषि एंड आज मैं कराटे खेल रहा था। मेरा टूर्नामेंट था 7 से 10 तक। मेरा टूर्नामेंट में मेरा आया गोल्ड और सिल्वर लाया हूँ टूर्नामेंट में। मेरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया था। मैंने कुमिते में गोल्ड लाया और काता में सिल्वर। मैं 5 से 6 साल से कराटे का सीख रहा हूँ। मेरे सर पिंटू कुमार हैं। सर नाम बताइए। मैं राजेंद्र तनवर, कराटे इंस्ट्रक्टर, 5th एंड ब्लैक बेल्ट। राजेंद्र जी, आज कितना जरूरी मानते हैं लड़कियों के लिए कराटे सीखना? सर वैसे तो सभी गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। आज का जो माहौल है उस हिसाब को देखते हुए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है, करना चाहिए। बच्चे काफ़ी दिन से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनके कोच पिंटू कुमार काफ़ी दिन से प्रैक्टिस करवा रहे थे। क्यों वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप जो कि गोवा में 7 से 10 के बीच में हुई थी और बच्चों ने बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे कि उन्हें वर्ल्ड कप ऐसा हमारा टूर्नामेंट होता है कि उसमें बहुत कंट्री आती हैं, तो उन्होंने अलग अलग कंट्रियों से प्लेयरों को जीत के उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, काता में जीते हैं, कुमेते में जीते हैं। मैं सारा श्रेय पिंटू कुमार को देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई बच्चों को और आगे लेके भी बच्चों को और मेडल करेंगे और हमारा देश का नाम रोशन करेंगे। हम पिंटू कुमार वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में 7 बच्चे पार्टिसिपेट के लिए गए थे। उसमें से 4 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल आए गुड़गांव से जो बच्चे पार्टिसिपेट करने गए। कितना जरूरी मानते हैं जो कराटे है या आजकल सेल्फ डिफेंस के लिए कितना जरूरी हो गया है? कराटे एक सेल्फ डिफेंस है, फिटनेस के लिए भी चाहिए और सभी बच्चे को सीखना चाहिए इस चीज़ों का। गर्ल्स के और तो ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए। पेरेंट्स वगैरह जो आते हैं वो कितना का सहयोग करते हैं आपके साथ? पेरेंट्स तो हमारे जितने हैं वो अच्छे हैं, जो बच्चे को भेज रहे हैं, जो उनको पता है कि हाँ सेल्फ डिफेंस हमारे कराटे क्या चीज़ है, उनको जानकारी है, इसके वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट के लिए भेजते भी हैं और प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। अब वर्ल्ड कप के बाद वो क्या की तैयारी है? अब सर नेपाल के लिए तैयारी है, उनका इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए बच्चे। हम गए थे वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप 2024 जो कि हुआ था पेडम स्टेडियम गोवा में। वहाँ पे हमारे कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मेरा बेटा शौर्य प्रताप सिंह भी गया था, जो कि गाइडेंस में है अंडर सेंसाई पिंटू कुमार सर एंड सेंसाई राजेंद्र तनवर सर। टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ पे कई देशों के लोग आए थे और बहुत ही अलग तरीके से हमें वहाँ देखने के लिए मिला और हमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस वहाँ पे मिला। हमारे यहाँ से जो भी बच्चे गए थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला। यहाँ से जो बच्चे गए थे उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता और मैं बहुत ही आभारी हूँ यहाँ के कोच के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि उन्होंने हमारे बच्चों को यह खेलने का मौका दिया। आगे भी मैं कामना करना चाहूँगी कि बच्चे ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें और हमारे जितने भी कोचेस हैं वो हमारी ऐसे ही सहायता करते रहें और हमारे देश का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। क्या मानती हैं कि आज का जो परिवेश का है, दौर है, इसमें सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी मान रही है? जी बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ लड़कों के लिए ही, सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस आज की दिन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो। उसके बिना रह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें हर समय पे हर वक्त सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने आप को ही डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो हम हमारे जो नियर एंड डियर वन है हम उनको कैसे डिफेंड कर पाएंगे। यही कारण है कि मैंने इसी चीज़ से प्रेरणा लेके शौर्य को इस चीज़ में डाला और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाई, जिसमें हमारे जो पिंटू सर हैं और जो हमारे राजेंद्र तनवर सर हैं, इन्होंने हमारी बहुत सहायता करी और इन्हीं के ही कारण है कि मैं पूरा क्रेडिट इनको देना चाहूँगी कि सिर्फ इन्हीं की वजह से है कि आज हमारे बच्चे और मेरा बेटा शौर्य हम इस टूर्नामेंट में जा पाए और यह अद्भुत एक्सपीरियंस ले पाए। क्या संदेश देंगे
पेरेंट्स के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को एनकरेज करें कि वो सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस चीज़ में कराटे में अपना योगदान दें, क्योंकि यह बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसे एज अ स्पोर्ट्स ना लें, आप इसे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लें। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे टू लिव, यू नो। सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू परस्यू फॉरवर्ड।